हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली होगी। ठीक है, तो आज हम किरण पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का सेट नंबर 8 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम किरण पब्लिकेशन का 7 सेट अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा ट्यूटोरिया का भी प्रैक्टिस सेट कराया गया। टोटल इसमें 15 सेट है, इसको करा दिया गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें 20 सेट अभी तक करा दिया गया। इसके अलावा और भी आप लोग को साइंस का प्रैक्टिस सेट आप लोग को 23 या 24 सेट आप लोगों को साइंस का भी देखने को मिलेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। तो आज हम आप लोगों के साथ सेट नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है कि बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो याद रखिए कि ये कहाँ है। तो ये उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ थी, ये कटक में। याद रखिएगा, कटक में। ठीक है, और ये किस वंश से रिलेटेड, तो याद रखिएगा गंग वंश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है निम्नलिखित में कौन राजनीतिज्ञ नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी एस.एल. बहुगुणा जो है ये राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि क्या थे, पर्यावरणविद थे, जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत करने का वाला बहुगुण और हाल ही में कहा कि 21वीं सदी के वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ जल संकट भी बढ़ा है और इस संकट पर काबू पाने के लिए हिमालय की रक्षा ही एकमात्र उपाय है। याद रखिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि मदन मोहन मालवीय को महात्मा की पदवी किसने दी थी। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका 3 हो, यानी महात्मा गांधी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, तुलसी गब्बार्ड। याद है, तुलसी गब्बार्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है यहाँ पर सही मिलान करना आपको बताना है। सही मिलान चुनिए कि इसमें कौन सही मिलान है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 5 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अंड पितक प्रोटीन और वसा, ये आपका मिलान सही है, बाकी सभी आपके क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को। अब पूछा जा रहा है कि उस समय वायसराय कौन था। तो 6 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, लॉर्ड लिन लिथगो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो याद रखिए 1936 से कितना, 43। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इनमें से किसे भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि राजा राम मोहन को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, साथ साथ ये भी याद रखिए कि राजा राम मोहन ने ब्रह्मा सभा की स्थापना किए थे कब, तो 1828 ईस्वी में। तो ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 हो गया, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया। तो आपको बताना है कहाँ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि फंक्शनल यानी प्रयोजी राजस्व संबंधित है। तो आपको बताने हैं कि किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, अब्बा पी लर्नर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, चित्तरंजन दास जो है इसका राइट आंसर। याद रखिए, चित्तरंजन दास जो है
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 12 दे रखा, थोड़ा छोटा कर दूं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसने या कितने मौलिक कर्तव्य माना गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका तीनों हो जाएगा। याद रखिए तीनों का तीनों यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी 1 2 3 तीनों का तीनों आपका सही होंगे। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो 13 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। योजना आयोग का उपाध्यक्ष, याद रखिए योजना आयोग का उपाध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि आन सान सू जो है ये कहाँ के मूल निवासी हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। म्यांमार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हीरको का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 कहता है निम्नलिखित भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। मुक्त व्यापार केंद्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70 जो आपको भूगोल से दे रखा है। कहता है ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं, यानी ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक अपवाह जो है इसका राइट आंसर हो जाए, यानी 17 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे पहला ये उपदेश कहाँ दिए थे, तो याद रखिएगा सारनाथ में। कहाँ, सारनाथ। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो सरस्वती में, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 टोंडा कहाँ पाया जाता है। टोंडा जो जनजाति है ये कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए, तमिलनाडु के पृथक यानी नीलगिरी पठार पर रहने वाले एक छोटा सा समुदाय है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि वन अस्ट्रॉन रेवोल्यूशन लिखा था। तो किसने लिखा था, तो 20 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। मेसनोबु फुकुओका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से लीजिए, टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देगा, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि व्हाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा है, किसने लिखा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो है इसका राइट आंसर हो, याद रखिए जयप्रकाश नारायण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर के अधिक तापमान की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है, तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 22 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। मानव को इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है राष्ट्रपति के पद की रिक्त अवश्य भरनी होती है, तो आपको बताना है कितने महीने के अंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 महीने के अंदर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि अनिवासी भारतीय दिवस अंकित क्या इसको बोलते हैं, प्रवासी दिवस भी बोला जाता है। आपको बताना है कब। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 9 जनवरी जो है इसका राइट आंसर। क्यों 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है कि इसी दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से फाइनली लौटे थे, यानी 9 जनवरी 1961
15 को, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये स्टार्टिंग कब हुआ था? तो 2003 से, भी याद रखिए 2003 से प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? बताइए। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा धनेश, जिसको हॉर्न बिल कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, कहा था। तो आपको बताना है किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बराक ओबामा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पंक्ति जो राष्ट्रपति जो बराक ओबामा जो दूसरी बार जब राष्ट्रपति बने थे उस वक्त ये वचन दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो देखिए उत्तर प्रदेश के साथ जो है 8 राज्य जो सीमा साझा करते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन नहीं करता। तो बिहार तो करता ही है, राजस्थान भी करता है, झारखंड भी करता है, लेकिन ये पंजाब जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29। चलिए बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती। तो ये भी याद रखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन सा? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल। और उसके बाद अगर हम ईस्ट की तरफ चले तो वहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि किससे होकर, तो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और त्रिपुरा से, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है बकिंघम पैलेस कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये लंदन में। कहाँ है? लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय किया स्थित कहाँ है? तो याद रखिएगा ये पटना में। कहाँ है? ये पटना में। कहाँ? तो राजा बाजार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो है इसका राइट आंसर। याद रखिए जयप्रकाश नारायण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है पूर्व में विस्तारित वह कौन सा पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत बांग्लादेश में है। तो यहाँ पर देखा है तो 33 का राइट आंसर आपका गारो, खासी, जयंती तीनों हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर डी यानी 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में। तो चिल्का लेक आपको पता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ? तो आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। एक तरह क्या है लेगुन झील है और यहाँ पर एक नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है राजगीर के ग्रीक कूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो 35 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा बिंबिसार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में कौन सा तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है। तो कोकन जाती है, कन्नाड़ जाती है, मलाबार जाती है, लेकिन यहाँ पर कोरोमंडल जो है ये नहीं जाती है। ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपका कुमारी अंतरिक्ष से लगातार ये यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरफ है, कृष्ण नदी डेल्टा तक फैली हुई थी। याद रखिएगा ये पार्ट। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर महानदी जो है ये उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है। ये भी आप गोदावरी भी करती है, कृष्णा भी करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नर्मदा जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और साथ साथ ये अगर देखा जाए मैप इंडिया किस तरह से, तो यहाँ पर आपका ये आपका यहाँ पर अरब सागर में जाकर गिरती है। और जो भी नदी अरब सागर में गिरती है वह क्या है आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसके अलावा और हो गया माही हो गया, ठीक है। ये सब नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तापी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है निम्न में कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। कोकन जो है इसका राइट आंसर हो, याद रखिए कोकन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39। औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी पटना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला नंबर यहाँ पे 40 कहता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। रावी नदी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछता मोहनजोदड़ो तो वो सिंधु नदी पे हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 41 का बात कर रहे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। कंचनजंगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है बिहार में बहुत चर्चित गंगा जल की घटना घटित है। तो आपको बताना है कि घटना कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका 1980 से, याद रखिएगा ये घटना कब घटी थी 1980 में। और ये कहाँ, तो याद रखिएगा भागलपुर में। कहाँ, तो अब देखिए यहाँ पर दे रखा गंगा जल। गंगा जल कहने का मतलब ये हुआ कि 1980 में जो घटना घटा था भागलपुर में 33 कैदियों को आंखों में पुलिस ने गंगा जल, यानी गंगा जल का मतलब यानी तेजाब डालकर अंधा बना दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है भारत में जब पहली बार रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जो, देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। लॉर्ड डलहौजी जो है इसका राइट आंसर, यानी 44 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। और ये कहाँ चला था, बम्बई से थाने कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर, ठीक है। कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853, ठीक है। चलिए ये अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष हुई थी, तो कब हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा 1885 में, याद रखिए 1885 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो तो उसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम, ये भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 एम के गांधी यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3, यानी 46 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन का निर्माण कारखाना की स्थापित होगी। तो 47 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। मढ़ौरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। तो देखिए वो कौन से गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे। कौन से थे, तो 10वें नंबर गुरु जब बात आई तो आप लोगों को पता ही कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2, यानी गुरु गोविंद से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना साहिब में हुआ था। याद रखिए पटना ने बिहार में हुआ था, ठीक है। चलिए
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49। तराइन का प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था प्रथम, या द्वितीय हुआ था 1192। तो प्रथम हुआ था किसका? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ था? जीत हुआ था। तो आपसे पूछा किसके मध्य हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दूसरा भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, लेकिन दूसरा बार में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो यहाँ 50 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। उपनिषद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो जीके डिस्कस हुआ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे 25 साइंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कि स्पाइरोगायरा निम्नलिखित सवालों में किसका एक उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, हरा सवाल। याद रखिए हरा सवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्पाइरोगायरा जो है दुनिया भर में मीठे पानी के वातावरण में पाए जाते हैं। और स्पाइरोगायरा में क्या तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के प्रजनन होते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता निमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसको हम सोनार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग सोनार बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 53। एक इमारत में ईंट जीवों में के समान होता है, तो किसके समान होता है? तो ये कोशिका, जिस तरह से शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सेल होता है। उसी तरह से इमारत में एक जो ईंट जो होता है एक तरह का सेल की तरह होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कि वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो 54 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन है। तब वह विलयन कैसा होता है? तो 55 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, हाइपोटोनिक विलयन। याद रखिएगा हाइपोटोनिक विलयन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है वह पिंड जो उष्मा का अच्छा शोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? इसके अलावा भी और क्या होता है? तो अच्छा विकिरण भी होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 यानी 56 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए रहता है किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है। तो देखिए समुद्र का जो पानी होता है उसका डेंसिटी जो होता है नदी के पानी से क्या होता है? ज़्यादा होता है। बस यही ऑप्शन है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। समुद्र के जल का घनत्व जो होता है डेंसिटी जो होता है नदी के जल के घनत्व से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसीलिए नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्या होता है? आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि जल की कठोरता को सामान्यतः रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य। याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं? तो 59 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कंपोस्टिंग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा निलंबित ठोस पदार्थ को हटाना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा जिसको बोलते हैं अस्कंदन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? बताइए। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर आपका 4 यानी वायु मिश्रण इसका राइट आंसर हो, यानी 62 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की आधा जीवन 4 महीने का होता है तो उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है? बताइए। तो ये तो आपका न्यूमेरिकल तरह एक तरफ मैथ है,
फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 महीने जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है कि एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, बताइए। तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 1837 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न था ये। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है, बताइए। यहाँ पर 65 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, फ्रक्टोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है कि निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 यानी अल्फा इसका राइट आंसर, यानी 66 का राइट आंसर आपका 4। अल्फा पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और किसी हैवी परमाणु से अगर एक अल्फा कण अगर निकले, इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु संख्या में 2 की कमी होगा और द्रव्यमान संख्या में क्या हो जाएगा, 4 की कमी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बीटा कण अगर निकलता है तो उसके द्रव्यमान संख्या में एक बढ़ोतरी होता है, लेकिन उसका परमाणु संख्या में एक बढ़ोतरी होता है, याद रखिए। यानी एक बीटा कण निकलने से उसके परमाणु संख्या में एक बढ़ोतरी होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो याद रखिएगा अल्फा और बीटा दोनों को, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है निम्न में कौन कीटहारी पादप है, तो 67 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ड्रोसेरा जो है इसका राइट आंसर, याद रखिएगा ड्रोसेरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है, तो 68 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69। क्वेश्चन में 69 कहता है कि द्विबीजपत्री में पराग कण में होते हैं, तो पराग कण में क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 3 जनन छिद्र होते, याद रखिएगा 3 जनन छिद्र होते हैं, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है कि अमर बेल जिसको बोलते हैं कसकुटा बोलते हैं क्या है, तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। एक तरह का क्या है, ये परजीवी है, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है कि पादप जल संबंधों में ये जो सिंबल जो दे रखा है फाई साई का प्रतीक प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जल विभव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु का बल लगाने से उसके वेग 5 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकंड से कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो लगाए गए बल आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्सेलरेशन होता है, तो क्या होता है v माइनस यू बाई क्या होता है टी होता है। तो v कितना, देखिए अब v का मतलब अंतिम वेलोसिटी, तो 25 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी यानी 15 हो गया, तो 25 में से 15 गया, कितना बचा आपका 10। टाइम कितना दे रखा, तो बोलिएगा यहाँ 5 सेकेंड दे रखा, तो 5 नीचे 5 से काटिए 2, यानी आपका त्वरण कितना आ गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 2 आया। उसके बाद बल का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मास इंटू त्वरण, तो मास कितना दे रखा है 4 और त्वरण अभी हमने निकाला था 2, तो 4 दूना 8, तो राइट आंसर आपका 72 का हो गया, आपका 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है कि सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, तो याद रखिए सूर्य को बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, हम उसको किरीट बोलते हैं, यानी कोरोना कहते हैं। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है ऑप्टिक का पूरा रूप है, तो कौन सा रूप है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि एक निबल कितने बीट के बराबर होता है, एक निबल में कितने बीट होते हैं, तो एक निबल में याद रखिएगा 4 बीट होते हैं, कितने 4 बीट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक बाइट में
एक बाइट में कितने बीट होता है, तो 8 बीट होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग को 75 क्वेश्चन डिस्कस किया, जो सेट नंबर किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 8 था। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।